Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from Tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss Unit 8, जिसका नाम है Wasteland. And before moving on to the explanation of paragraphs, we'll discuss difficult word meanings extracted from this paragraph. So first difficult word is carafe. Carafe क्या होता है? A bottle with stopper for serving wine or water. इसको उर्दू में कहते हैं सुराही. Second is polybags. Polybags क्या होते हैं? A bag made of polythene film. Third is glinting. Glinting का मीनिंग होता है give out or reflect small flashes of light और उर्दू में इसे कहते हैं चमकना. Fourth word is scrub. Scrub का मीनिंग होता है denoting a shrubby or small form of a plant और उर्दू में इसे कहेंगे घास फूस. Fifth word is picked. पिक्ट का मीनिंग होता है आइडेंटिफाई या उर्दू में इसे कहेंगे निशानदेही करना. सिक्स्थ वर्ड इज बीम्स एंड इट मीन्स शाइन ब्राइटली. उर्दू में इसे कहेंगे रोशन या चमकदार. सेवंथ वर्ड इज फ्लैटेंड. इट मीन्स मेक और बिकम फ्लैट और उर्दू में इसे कहेंगे चिपटा. एट्थ वर्ड इज डल्ड. इट मीन्स लेसन और डिक्रीज्ड. उर्दू में इसे कहेंगे घटना या कम होना. Ninth word is savages. It means a brutal or beast-like person in nature. उर्दू में इसे कहेंगे वैशी या जंगली. Tenth word is testament. It means something that serves as a sign or evidence of a specified fact, event or quality. It means in Urdu ahadnama. 11th word is prosperity. It means wealth or riches. उर्दू में इसे कहेंगे खुशहाली. 12th word is wasters. It means one that uses wastefully or causes or permits waste. And Urdu में इसे कहेंगे ज़ाय करने वाले. Let's move on to its explanation now. इसकी ओपनिंग चैप्टर की कैसे होती है? कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिए जा रहे हैं, कुछ चीज़ों के नाम लिए जा रहे हैं जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिन्हें हम गार्बेज के तौर पे फेंक देते हैं. कौन से प्रोडक्ट्स? कैंस, कराफ एंड पॉलीबैग्स. कैंस जो होते हैं हमारे पेप्सी के कैन हो गए, इस तरीके पेस्चराइज्ड फूड के कैंस हो गए. कराफ क्या होती हैं? बॉटल हो गई, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई. एंड देन पॉलीबैग्स जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं. इनके साथ हम क्या करते हैं? जब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ये हमारे यूज़ में अब नहीं आएंगी, तो हम इसे रेकलेसली, केयरलेसली कहीं भी फेंक देते हैं. उसके कॉन्सिक्वेंसेस में होता क्या है? हमारी रोड के वर्जेस पे, वर्जेस कहते हैं बॉर्डर्स को, यानी बाउंड्रीज पे ये सारा कचरा पड़ा रहता है. रोड्स गंदी हो रही हैं, वाटर बॉडीज़ गंदी हो रही हैं और ये एक ऐसे कचरे की तरह पड़ा रहता है जिस पे सनशाइन पड़ी होती है, मूनलाइट पड़ी होती है. एंड दे गिव आउट अ स्मॉल ग्लिंट इन फ्लैशेस. चमक रहे होते हैं और जब बारिश होती है तो गीला हो जाता है, अगर गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं तो फ्लैटन हो जाता है, लेकिन पड़ा वहीं रहता है. कोई भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ नहीं करता है कि अगर ये कचरा पड़ा हुआ है तो हमें इसको उठा के साइड पे कर लेना चाहिए. फिर राइटर क्या कहती है? Here is the mark of savages. Savages किन्हें कहा जा रहा है? हमें. People of modern world, people of today's world. और आजकल की वर्ल्ड क्या है? एक वेस्ट लैंड है. हम वेस्टर्स हैं. हम इस वर्ल्ड को ज़ाया कर रहे हैं. किस तरीके से? वेस्ट मटेरियल फेंक फेंक के. ये जो हमारा बिहेवियर है, ये क्या शो करता है कि हम लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं बल्कि सैवेजेस हैं, ब्रूटल हैं. हम लोग कोई पढ़े लिखे बिहेवियर का मुजाहिरा नहीं कर रहे हैं. एंड देन शी सेज ये स्टेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है. आजकल जिसको देखो वो ये शो करता है कि ही और शी इज़ वेरी रिच, वेरी सिविलाइज्ड, वेरी वेल मैनर्ड. अगर हम वेस्ट इस तरीके से कहीं भी फेंक रहे हैं, ये बिहेवियर इस चीज़ को कंट्रास्ट कर रहा है. ये नहीं शो कर रहा कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्थी हैं, वेल मैनर्ड हैं. Let's move on to second paragraph of this chapter, and before moving on to its explanation, we'll discuss difficult word meanings first. So first difficult word is defile. It means damage the purity or appearance of, yani napak. Second word is ponds. It means a small body of still water formed naturally or by artificial means. Urdu में इसे कहेंगे तालाब. Third word is spoil. It means diminish or destroy the value or quality of. इसको उर्दू में कहेंगे ख़राब करना. Fourth word is discard. It means to throw away और उर्दू में इसे कहेंगे खारिज कर देना.
Fifth word is heap. It means an untidy collection of objects placed haphazardly on top of each other, यानी किसी चीज़ का ढेर. Let's move on to its explanation. इस पैराग्राफ में राइटर क्या कहती है, हमें एड्रेस कर रही है कि हु आर दीज मैन कौन, ये हमें एड्रेस किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो रोड्स को गंदा कर रहे हैं. अगर आपने देखा होगा रोड्स के साइड पे ग्रासी बॉर्डर्स होते हैं जिन पे हम लोग चल सकते हैं, फुटपाथ की तरह एक चीज़ जो है बनाई होती है बाउंड्रीज पे, उसके बारे राइटर बात कर रही है कि ये कौन लोग हैं जो इन ग्रासी बॉर्डर्स पे कचरा फेंक रहे हैं, ओशंस को गंदा कर रहे हैं, तालाब को गंदा कर रहे हैं. और ओशंस को किस चीज़ से गंदा कर रहे हैं, कैंस और ये प्लास्टिक बॉटल्स जो हम यूज़ करके बाद में डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, उन्हें ये लोग ओशंस में फेंक देते हैं जो कि उसकी प्योरिटी को इफ़ेक्ट करता है. एंड देन राइटर सेज ये कौन लोग हैं जो ये कैंस बनाते हैं और उस पर लिख देते हैं ड्रिंक एंड डिस्कार्ड, पियो और इसको डिस्पोज कर दो, फेंक दो. वैसे सिस्टमैटिकली तो फेंकना गार्बेज कैंस में चाहिए, डस्टबिन्स में चाहिए, लेकिन अगेन हम रेकलेसनेस शो करते हैं, केयरलेसनेस शो करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं और कहीं भी हमारा जहाँ भी मन करता है इन चीज़ों को फेंक देते हैं. What society is this that can afford to cast away 1,000,000 tons of metal? अब अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी हो करती हैं, बाकी जो वेस्ट होता है उसको कहीं भी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है. And to make of wild and fruitful land a garbage heap. तो अब हमारी दुनिया एक garbage can बन चुकी है. This earth is a garbage can now, क्योंकि अब हम यहाँ कहीं भी कचरा फेंक देते हैं. We do not realize कि ये environment हमने बेहतर बनाना है अपने रहने के लिए. अगर हम अभी इसको बेहतर नहीं बनाएंगे, we are actually challenging and destroying our future and our habitat. Thank you.